हेलो एवरीवन, एंजॉय कॉमर्स चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस अबाउट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में विस्तार से जानकारी आज हम आपको देंगे। इसमें आपको हम बताएंगे कि इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाती है, इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और HSSC कब नौकरियां निकालेगा और कितनी नौकरियां निकालेगा, इसके बारे में भी आपको हम आज जानकारी देंगे। तो जानकारी देने के लिए आज एंजॉय कॉमर्स चैनल पर राहुल जी जो स्वयं एक विद्यार्थी हैं, उन्हीं से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि राहुल जी कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि HSSC क्या है और ये क्या काम करता है। एंजॉय कॉमर्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम HSC के नाम से जानते हैं, एक सरकारी भर्ती एजेंसी है जो सरकार के जितने भी रिक्त पद है उनको भरने का काम करती है। बहुत ही बढ़िया राहुल जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसमें जो सिलेबस रहता है तो सिलेबस क्या रहता है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, ताकि वो इसकी तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से कर सके। जो HSC है वो सबसे पहले जो है किसी भी पोस्ट की वैकेंट पोस्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। एडवर्टाइजमेंट निकाल के उसके लिए आपको वैकेंसी बताता है कि आपके ग्रुप डी ग्रुप सी में कितनी वैकेंसी खाली है। उस हिसाब से स्टूडेंट अपने अपने फॉर्म अप्लाई करते हैं। और रही बात HSC किस किस ग्रुप की जो है वैकेंसी निकालता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो HSC है ग्रुप सी ग्रुप डी, मेनली ग्रुप सी और ग्रुप डी की ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालता है। जो ग्रुप सी में हमारे क्लर्क, हरियाणा पुलिस, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो ग्रुप सी में आती है। और ग्रुप डी में हमारी मेनली आती है PN की। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो है वैकेंसी निकालता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रुप डी वैकेंसी के लिए हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी 10th है। अगर हमको ग्रुप सी की वैकेंसी चाहिए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी +2 होनी चाहिए। और अगर हमें ग्रेजुएट बेस पे वैकेंसी चाहिए तो हम हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं या पटवारी की जॉब हम ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया राहुल जी, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई भी कैंडिडेट है वो चाहता है कि उसका सिलेक्शन HSSC के माध्यम से हरियाणा सर्विसेज के लिए हो जाए, तो उसमें किस प्रकार से वो तैयारी करे। और तो प्रत्येक कैंडिडेट ये चाहता है कि उसका सिलेक्शन हरियाणा में सरकारी सर्विस के लिए हो जाए, तो किस प्रकार से तैयारी करें और उसके लिए बुक्स भी अगर आप जो है बता सकें दर्शकों को, तो उनके बारे में भी जानकारी देने का कष्ट करें। जो HSC की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की HSS की काफ़ी बुक्स जो है अवेलेबल हैं। अगर HSC आपको क्लियर करना है तो आपको HSC की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके कुछ नाम जैसे बुक्स के आप बता सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ जो HSC का, पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में आप डिस्कस करना चाहता हूँ। जो SSC जैसे ही नोटिफिकेशन निकालता है, किसी भी वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें डिटेल सिलेबस है जो SSC का, उसके साथ वो डालता है कि HSC में ये सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इंडिया की जीके, जितने भी जीके हैं और करंट अफेयर्स, जो फिलहाल क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स जिसे हम बोलते हैं, जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे करंट अफेयर्स उसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मार्केट में इस तरह के जितने भी बुक्स हैं वो काफ़ी अवेलेबल हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या हरियाणा जीके की हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हरियाणा जीके के जो है HSC में लगभग 22 से 25 क्वेश्चन हैं जो हरियाणा जीके के पूछे जाते हैं। जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो हरियाणा जीके के होते हैं, क्योंकि हरियाणा की वैकेंसी है तो हरियाणा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो हरियाणा जीके के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट बुक है वो है अरिहंत की, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एक, अगर आप हरियंत के अलावा और भी बुक पढ़ना चाहते हैं हरियाणा जीके की, तो कृष्णा क्लासेस की भी बेस्ट बुक है। बहुत ही बढ़िया। अरिहंत की बुक जो है राहुल जी ने बताया कि बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं। और कृष्णा क्लासेस की बुक्स हैं वो भी काफ़ी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो अब जो एक अहम क्वेश्चन प्रत्येक दर्शक के दिमाग में वो आता है कि हम तैयारी तो कर लें
लेकिन HSSC नौकरियां कब निकालेगा और निकालेगा तो कितनी नौकरियां निकालेगा, तो ये एक जो है क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहता है। तो ये बहुत ही एक वाजिब क्वेश्चन आपका है। तो राहुल जी से हम यही जानकारी लेना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि कब जो है HSSC नौकरियां निकालेगा और लगभग कितनी संख्या में नौकरियां निकालेगा। यह आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है पूछा है मेरे से, कि क्योंकि जो नए बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि वैकेंसी कब आएंगी, आने वाले टाइम में HSSC वैकेंसी कब आएंगी, हम कब से तैयारी स्टार्ट करें। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हरियाणा के CM ने रिसेंटली अभी घोषणा की है कि आने वाले 4 साल में 1 लाख भर्ती है जो HSSC के द्वारा पूरी की जाएगी। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अभी से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी HSSC के चेयरमैन ने श्री भारत भूषण भारती जी ने भी बयान दिया है कि 10 नवंबर के बाद कभी भी आपका एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। बहुत ही बढ़िया ये जानकारी दी है राहुल जी ने। तो इन्होंने बताया कि तैयारी अभी शुरू कर दें। एक और बात मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि तैयारी जैसे आप शुरू करें उससे पहले आप एक अपना डेस्टिनेशन कंपेनियन चुन लें, मंजिल का साथी, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने HSSC की तैयारी करनी है, टेस्ट देना है और इसमें सिलेक्शन लेना है। तो मंजिल का साथी आपने भी HSSC की तैयारी करनी है और आपके साथी ने भी HSSC की तैयारी करनी है, तो फिर आप दोनों मिलकर के तैयारी करेंगे तो आपका सफ़र ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन कंपेनियन यानी कि मंजिल के साथी को आप जो है पूरा डिटेल से बता देते हैं, उसको समझा देते हैं, और जैसे ही आपका डेस्टिनेशन कंपेनियन कोई टॉपिक तैयार करता है तो वो जो है आपको विस्तार से जानकारी देगा। तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो टॉपिक के ऊपर जो है बढ़ जाती है, और इसमें आपका एक कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपका बढ़ जाएगा और उसका फ़ायदा आपको जीवन में मिलेगा। जब कभी आपका इंटरव्यू हो तो उसमें भी आप जो है इसमें आसानी से इंटरव्यू दे सकें, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर आपने काफ़ी पहले अपने डेस्टिनेशन कंपेनियन के साथ वो बोल कर देख लिया है, तो टॉपिक आपका अपना हो जाएगा। तो इंटरव्यू की बात जैसे आई है तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूँगा कि इंटरव्यू की प्रक्रिया इसमें क्या रहती है। कि पीछे मैंने सुना था कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप C और D में नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है, क्या ये सही है? ये बहुत ही खुशी की बात है। जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, जो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार की किसी भी वैकेंसी में इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। केवल सिलेक्शन होगा तो आपका रिटन टेस्ट और मेरिट बेस पे सिलेक्शन होएगा। आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करिए और आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने राहुल जी ने बताई है कि इंटरव्यू का टेरर हमेशा ही कैंडिडेट के दिमाग में रहता है कि वो पूरी तैयारी करे, 1 साल तैयारी में लगा दिया, फिर पेपर दिया, फिर रिजल्ट आया, तो एक लंबे टाइम से वो टेंशन में रहता है और फिर इंटरव्यू के ऊपर उसको निकाल दिया जाता है। तो इंटरव्यू हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो कैंडिडेट के फेवर में बात ये है कि आज जो है जो जमाना है हरियाणा प्रदेश में वो परफॉर्मेंस का है, वो एफिशिएंसी का है। जैसा भी आप जो है परफॉर्म करेंगे, जैसी आपकी तैयारी होगी, जैसा आपका टेस्ट होगा, उसी आधार पर मेरिट आपकी बनेगी और जो है आप जो है सिलेक्टेड होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। आज राहुल जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में आपको प्रदान की हैं। आगे भी हम इस तरह की जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे और राहुल जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो जानकारियाँ आपको दी हैं। आगे हम किसी दूसरे टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आया है तो आप कृपया करके एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों में आप इसकी चर्चा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।